आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का वार्म वेलकम है। मैं सबसे पहले हमारी टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करके वॉइस क्वालिटी के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर दे प्लीज। सही आ रही है? ठीक है सर। ठीक है सर। और वाग एजुकेशन फाउंडेशन जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, कंफर्म नहीं है। चलिए जी, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के कोर टीम प्रमुख माननीय डॉक्टर शिवलाल सिंह जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके सानिध्य में यह ऑनलाइन क्लास, ये पूरा प्रशिक्षण, ये पूरा सेशन डिजाइन किया गया और संबद्ध सक्रिय संस्थाओं को इस कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स के अंदर निःशुल्क एंट्री प्रोवाइड की गई। आपको जानकर हर्ष होगा कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी संस्थाएं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स को विदाउट एनी कॉस्ट अटेंड कर पाती हैं। सर, जहां से भी वॉइस क्लियर का मैसेज आया है, वॉइस इज नॉट कमिंग, प्लीज एक बार मेरा टीम से निवेदन है, फटाफट मुझे सभी लोग वेरीफाई कर दीजिए। अगर मेरी वॉइस आ रही है देन टाइप यस, और अगर आपको वॉइस नहीं आ रही है देन टाइप नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। प्लीज इन द चैट बॉक्स प्लीज। और टीम से मेरा निवेदन है, एक बार सर मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस या कोई बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, जैसे ही आप कनेक्ट हो तत्काल हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। माननीय कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी, अगर आप जुड़ चुके हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो हैंड रेज कर दीजिएगा प्लीज। बाकी सर आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जैसे ही कोई जुड़े तो मुझे बीच में आप इंटीमेट कर दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। मैं आज तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप अपनी एनजीओ की तरक्की के बारे में कुछ सोचते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने संगठन, अपने समाज को आगे लेकर चलने की इच्छा के साथ दृढ़ संकल्पित होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ संस्था खोलने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज को आगे लेने की भावना लेकर चल रहे हैं। अगर आप अपने संस्थान को चला रहे हैं तो उस संस्थान के पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो असल में वो आपकी जो ऑनेस्टी है आपके एम के प्रति, वो दर्शाती है। मैंने बहुत सारे संस्थानों को देखा है, बहुत सारे एनजीओ को देखा है जो अपने सोशल एक्टिविटी में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उनके पास समय नहीं होता कुछ नया सीखने का, उनके पास समय नहीं होता कुछ नया प्रयास करने का, उनकी आईटीआर में कुछ नहीं होता, उनकी बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता है, उनकी ऑडिट में कुछ नहीं होता है। आप समझे मेरी बात को? एक हमारे कुछ समय पहले, मैं किसी और के बारे में ना कहकर मैं अपने ऊपर कहता हूं, कुछ समय पहले मैं इतना व्यस्त रहता था कि काम भी कुछ नहीं होता था और फ्री भी नहीं होता था। बात समझे? व्यक्ति के पास काम ना होना और उसका फ्री भी ना होना, यह बड़ी गलत ट्रेजेडी है। अगर हम संस्थान लेकर चल रहे हैं, हम एनजीओ लेकर चल रहे हैं, हमारा ध्यान रखिएगा,
टू बी प्रैक्टिकल और टू बी साउंड क्लियर, मैं आपको बड़ी प्यारी सी चीज कहना चाहूंगा जो मैंने आज तक का रिकॉर्ड है, जो मुझे बहुत पहले से सुनते आए हैं, वो इस बात से अगर तवज्जो रखें कि हाँ, मैं जो बात कहने जा रहा हूं, जो मैंने बात अब कहूंगा, मैं आपसे जिस बात को मैं आप लोगों से आज रिप्रेजेंट करूंगा, मैंने आज तक किसी भी सेशन के अंदर वो बात कभी नहीं कही। आज मैं उस शब्द का यूज करने जा रहा हूं, पैसा। मैंने कभी भी किसी एनजीओ को इनकरेज नहीं किया, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सर, मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सभी की ओर से कंफर्मेशन है कि वॉइस क्लियर आ रही है। आप अपने एंड पर आपका नेटवर्क चेक करें। अगर तब भी सॉल्व नहीं हो रही है तो मैं जिन भी साथियों को नेटवर्क संबंधित या वॉइस संबंधित प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। आप लॉग आउट कीजिए और वापस फिर से ज्वाइन कर लीजिए। जिस भी साथी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही हो, वो लॉग आउट करे और फिर वापस से रीज्वाइन कर ले, तो मेरी वॉइस क्लियर आ जाएगी। मैं आपसे एक चीज, वॉइस नहीं आ रही है सर, जहां से भी वॉइस नहीं आ रही है, जिसको भी वॉइस नहीं आ रही है, मेरा टीम से निवेदन है, एक बार चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। जिसको भी वॉइस ना आ रही हो वो लॉग आउट करके वापस लॉग इन कर ले प्लीज। आज वाग एजुकेशन फाउंडेशन नहीं जुड़े, जबकि आज का स्पेशल सेशन था जहां पर हमें अपनी टीम की हेल्प चाहिए थी। मैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाओं से निवेदन करता हूं, बैक एंड पर संभालते रहिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि टीम, दैट मीन्स कि आपको एक्टिव हो जाना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। वॉइस क्लियर है। आज जो आप अपने नेक्स्ट 43 मिनट्स मुझे देने जा रहे हैं, यकीन मानिए, मैं गारंटी लेता हूं कि ये नेक्स्ट 40 या 53 मिनट्स आपकी पूरी लाइफ को कन्वर्ट कर देंगे, आपके पूरे मोटिव को चेंज कर देंगे। आपका वे ऑफ डायरेक्शन जो था एनजीओ के प्रति, आपके खुद की संस्थान के प्रति, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो 53 मिनट्स मैं आपसे लेने वाला हूं, उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा। अगर आप अपने एनजीओ को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, यू नीड सक्सेस इन योर लाइफ, तो मुझे सिर्फ एक जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, SUCCESS, सक्सेस। सक्सेस लिख के मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर जवाब दे दीजिए दैट यू नीड सक्सेस, SUCCESS। एक बार मुझे आप अगर चैट बॉक्स में जवाब दे देंगे, चैट बॉक्स में मुझे आपसे जवाब क्यों चाहिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्योंकि मुझे पता लगे कि वाकई में आप यहां प्रेजेंट हैं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ हाजिरी लगाकर कहीं भी अपने किसी और काम में एंगेज हो, क्योंकि वो सबसे दुखदाई चीज होती है। अगर आपके पास समय नहीं है, नेक्स्ट 50 मिनट्स अगर आपके पास मेरे लिए नहीं है, तो आप अभी का भी क्विट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ी बेकार चीज होती है, उससे बढ़िया ज्ञान ना हो हमें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 50 मिनट्स अगर आपके पास मेरे लिए नहीं है, आप अगर नेक्स्ट 50 मिनट्स अगर फ्री नहीं है, तो प्लीज आप क्विट कर जाइए। सांडिल्या फाउंडेशन, प्लीज अनरेज योर हैंड। अभी हैंड रेस का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा, समय बहुत कम है, हमें टू द पॉइंट बात करनी है। मैं कोई क्वेश्चन आंसर सेशन इसमें नहीं लेकर चल रहा हूं। डायरेक्टली मेरा नंबर, मैं टीम से निवेदन करूंगा, मेरा नंबर डायरेक्टली चैट बॉक्स में डाल दिया जाए। जिस किसी का कोई भी सवाल बाद में हो, वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 9991997003। टीम से मेरा निवेदन है, एक बार चैट बॉक्स में फटाफट नंबर डाल दीजिएगा। यस सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू द टीम। मैं अब आपके साथ जो समय कंटिन्यू करने जा रहा हूं, वो आपकी लाइफ को बड़ा इंपॉर्टेंट बना देगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन समय लिमिटेड है, आपका भी और मेरा भी। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू करना चाहूंगा कि आज आपने ग्रेट डिसीजन लिया इस मीटिंग में ज्वाइन होने का। एंड एज आई कैन से, वी आर 56 पार्टिसिपेंट्स हियर। हम अभी यहां पर 56 लोग, 56 संस्थागत व्यक्ति जुड़े हुए हैं, और मैं उम्मीद करना चाहूंगा दैट इन द प्रोसीडिंग टाइम, अगले आने वाले कुछ समय के अंदर, हम सभी लोग एक डेवलपिंग एनजीओ के अंदर, एक सक्सेसफुल एनजीओ के अंदर कन्वर्ट होने का पूरा प्रयास करेंगे।
So I am now going to share my screen. Here we are. मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा सभी लोग कि क्या मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है. इफ यस देन टाइप यस, अगर नहीं देन टाइप नो. शेयर हो रही है सर, शेयर. सभी लोग मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरी स्क्रीन अगर आपके साथ शेयर हो रही है. देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस, थैंक्स अ लॉट कंफर्म करने के लिए कि मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है. थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑल ऑफ यू. वी आर हेयर टू इंप्रूव आवर एनजीओ वर्किंग्स थ्रू प्रपोजल राइटिंग. प्रपोजल राइटिंग मैंने कंसेप्ट क्यों चुना? पहले ही मैंने आपसे क्यों कह दिया कि हम प्रपोजल राइटिंग के माध्यम से अपनी एनजीओ को या अपनी वर्किंग्स को हम इंप्रूव करने जा रहे हैं. वाई आई हैव सेड द सेम. मैं थोड़ा सा इस टॉपिक को अब क्लियर कर देता हूं. हम सभी लोगों को फंड चाहिए ना. अगर आपको फंड चाहिए देन टाइप फंड्स, FUND. जिसको फंड चाहिए टाइप FUND. सीरियसली पूछ रहा हूं गाइस, क्योंकि आप सभी को पता है एक बार फिर से 2000 के नोटों पर लगाम लगाई गई है. दैट मीन्स कि जिनके पास भी ब्लैक मनी था उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है और आपके पास पाने का मौका है. लेकिन 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 अगर आपके पास सही गाइडलाइन और अगर आपके पास सही वे ऑफ प्रोसीडिंग है तो आपके पास, मैं क्लियर करना चाहूंगा, 2 चांस हैं. कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 नोट करेंसी हैज बीन बैन, जो कि अब आने वाले कुछ समय के लिए सिर्फ बदली जाएगी. आरबीआई बदलने की व्यवस्थाएं कर रहा है. क्या गाइडलाइंस हैं उसको आप न्यूज से पढ़ सकते हैं कि बैंक अकाउंट चाहिए कि नहीं चाहिए. एक दिन में 20,000 नोट बदले, 20,000 रुपए बदले जाएंगे या 20,000 नोट बदले जाएंगे. वट एवर द कंडीशन देयर इज, वो आप सर्च कर लीजिएगा. मुझे इतना पता है आने वाले 4 महीनों में अगर किसी के पास ब्लैक मनी है उसको खपाना उतना आसान नहीं होगा. दैट मीन्स कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है टू रिसीव डोनेशंस. एम आई राइट? अगर हमारे पास डोनेशन पाने का बहुत अच्छा मौका है तो ये डोनेशन पाए हम कैसे? तरीका क्या हो सकता है? फंड्स, अगर मैं फंड्स की बात करता हूं तो फंड्स हमें कुछ लिमिटेड सोर्सेस से मिलता है. वो लिमिटेड सोर्सेस क्या होते हैं मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं. सबसे पहला जो लिमिटेड सोर्स होता है वो होता पब्लिक, यानी कि हम पब्लिक फंड कनेक्ट करते हैं. राइट? द सेकेंड वन इज कैपिटल कैंपेनिंग. जब हम अपने संस्थागत जरूरतों की कैपिटल कैंपेनिंग करते हैं हम उस माध्यम से भी फंड कलेक्ट करते हैं. हम क्राउड फंडिंग करते हैं, हम क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी जो है डोनेशन जनरेट करते हैं या फिर हम जो है डोनेशन प्राप्त करते हैं. स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम, वो भी फंडिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है, उसके माध्यम से भी फंडिंग होती है. प्लान गिविंग एक बेहतरीन कंसेप्ट है जहां आप अपने डोनर को एक भविष्य का वादा करते हैं, लाइक LIC, कि आप छोटा छोटा अमाउंट जमा करते जाइए जी, हम बाद में आपको इतना लौटा देंगे. राइट? ऐसे ही हम लोगों से डोनेशन लेते हैं, उसके बदले हम उनको कुछ गिफ्ट या कुछ करने वाले होते हैं, कोई स्पेशल उनके लिए हम निकाल के रखते हैं वैल्यूएबल जो है एसेट्स. तो वो होती है प्लान गिविंग. देन आफ्टर पीयर टू पीयर फंडिंग के लिए ऑब्वियस सी बात है सॉफ्टवेयर वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं. जब हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को अपने यहां पर इन्वॉल्व करते हैं किसी भी रूप में, चाहे पार्टिसिपेंट के रूप में, कंटेस्टेंट के रूप में, और फिर उसकी प्रमोशन के लिए उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड सर्कल या अन्य पब्लिक को हम टारगेट करते हैं कि भाई इसको वोट करें, इतने रुपए में डोनेशन करें, फिर आपका वोट काउंट होगा. व्हाटएवर, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं पीयर टू पीयर फंड रेजिंग के. देन आफ्टर हमारे पास तरीका होता है इंस्टीट्यूशनल या फंडामेंटल ग्रांट्स, फाउंडेशनल ग्रांट्स. इंस्टीट्यूशनल ग्रांट कौन सी होती है? जो हमें बड़ी बड़ी एनजीओ से मिलती हैं. राइट?
फाउंडेशनल ग्रांट्स क्या होती हैं? जो हमें बड़ी बड़ी एनजीओ से मिलती हैं। इंस्टीट्यूशनल ग्रांट जो हमें कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां से हमें जो ग्रांट्स मिलती हैं वो इंस्टीट्यूशनल ग्रांट हो गई। फाउंडेशनल ग्रांट जो हमें बड़ी बड़ी एनजीओ से मिलती है, जिन्हें सो कॉल्ड मदर एनजीओ माना जाता है, राइट। उसके बाद हम गवर्नमेंट से ग्रांट प्राप्त करते हैं, राइट। गवर्नमेंट से हमें ग्रांट मिलती है। और लास्ट में नंबर आता है हमारा सीएसआर फंडिंग्स का। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है कि हमें फंड्स कहां कहां से मिलता है? अगर क्लियर हो तो चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिए, CLEAR, क्लियर। अगर यहां तक का कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर, CLEAR। सभी लोग प्लीज, मुझे पता लगे कि आप वाकई में दिल से यहां जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके नेक्स्ट जो है, अभी समय है 21:16 यानी कि 9:16, मैं 10 बजे से ऊपर 1 मिनट भी नहीं लूंगा आपका। सिर्फ उतने समय तक मुझे जो आपको सर्व करना है, मुझे जो आपको रास्ता देना है, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। चलने का काम आपका है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइस। यहां तक का कंसेप्ट सभी को क्लियर है, राइट। अब हम पब्लिक फंड कैसे पाएंगे, कैपिटल कैंपेनिंग कैसे करते हैं, क्राउड फंड कैसे करते हैं, स्पेशल इवेंट्स कैसे किए जाते हैं, प्लान गिविंग क्या होती है, पीयर टू पीयर फंड रेजिंग क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल फंड्स या ग्रांट्स ऑब्वियस सी बात है हम अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट हम ऑब्वियस सी बात है अप्लाई करते हैं, सीएसआर ग्रांट्स हम ऑब्वियस सी बात है अप्लाई करते हैं, राइट। अब इन सभी में एक बड़ी कॉमन चीज है, कॉमन चीज। शैल वी डिस्कस द सेम? अगर हम बात करते हैं पब्लिक फंड की या पब्लिक से ग्रांट लेने की, हमारे पास उसके लिए एक पर्टिकुलर आइडिया या प्रोजेक्ट होता है। आइडिया या प्रोजेक्ट का मतलब, हम पर्टिकुलर कोई काम करने वाले हैं, उसके लिए हम अपना डिजाइन करते हैं, भाई हम ये करने वाले हैं, हम लोगों से अपील करते हैं, सर हम ये अच्छा काम करने वाले हैं, इसके लिए हमें आप ग्रांट दे दीजिए। वो जो आइडिया आपने सर्च किया लोगों से डोनेशन लेने का, दैट इज सो कॉल्ड इज ए प्रोजेक्ट आल्सो। वो भी एक प्रोजेक्ट ही है, बस फर्क इतना है कि आपने उसको रिटन फॉर्म में नहीं किया। एम आई राइट? वो भी एक आइडिया है आपका फंड रेजिंग का, लेकिन उसे आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता है, इसलिए शायद आप बहुत कम लोग रिटर्न करते हैं उसको। बशर्ते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हर एक काम को रिटर्न बेसिस पर तैयार कीजिए। जब हम कोई काम करने जाते हैं, हम अपनी टीम के साथ बैठक करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, हम उसके लिखित करते हैं ना, भाई इस चीज पर विचार किया गया, इतने लोग सहमत थे, इतने लोग असहमत थे, रिटर्न फॉर्मेट है। बस फर्क इतना है कि हमने उसको एक प्रपोजल फॉर्मेट में नहीं लिखा। जो हम एक जो है ग्रांट एप्लीकेशन लिखते हैं या हम एक प्रोजेक्ट राइट करते हैं, उस फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन हमने एक आइडिया क्रिएट करना हो तो वो भी प्रोजेक्ट ही होता है आपका, राइट। सेकेंड अगर मैं बात करता हूं तो वो आता है आपका कैपिटल कैंपेनिंग, यानी कि आपकी संस्था को किन किन एसेट्स की जरूरत है या आपका जो सालाना खर्चा है वो क्या है, उसके लिए आप जो है कैंपेनिंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए भी आपको प्रोजेक्ट या आइडिया जरूरत होती है। आप लिखते हैं पूरा कि भाई मुझे क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना मेरा किराया है, कितनी मेरी सैलरी है, और फिर हम उस खर्चे के लिए लोगों से अपील करते हैं कि आपका एक छोटा सा सहयोग इस संस्था को जिंदा रख सकता है, राइट। दैट इज कॉल्ड कैपिटल कैंपेनिंग। हम हालांकि इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सारे पार्ट्स आपको ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल द एनजीओ ग्रुप पर सिखाए जा रहे हैं, सिखाए गए हैं। अगर आप वहां तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरा टीम से निवेदन है, एक बार चैनल का लिंक भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। बात करते क्राउड फंडिंग की। क्राउड फंडिंग करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर पे भी काम करने के लिए आपको प्रोजेक्ट या आइडिया चाहिए। एम आई राइट? किसी ना किसी कंसेप्ट को लेके आपको चलना पड़ता है, उसकी एक आइडियोलॉजी देनी पड़ती है कि आप इस डोनेशन से क्या करेंगे, कब करेंगे, तभी लोग आपको फंडिंग देते हैं, तभी आप लोग आपको जो है वो जो भीड़ है, वो जो क्राउड है, वो आपको तभी डोनेट करता है, राइट। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल इवेंट्स की। स्पेशल इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि कोई भंडारा, कोई आयोजन, कोई जगराता, व्हाटएवर। ये भी एक प्रोजेक्ट, एक आइडिया होता है फंड रेजिंग का कि हम रात का जागरण करेंगे, उसमें हमें गायक मंडली को क्या देना है, टेंट वाले को क्या देना है, हमें लाउड स्पीकर वाले को क्या देना है,
उसके बाद जो भी वहां से डोनेशन कलेक्ट होगा उसमें से गौ सेवा में हमें कितना देना और कितना संस्था का परसेंटेज रह जाता है, व्हाटएवर फंड रेजिंग। देखिए फंड रेजिंग हम किसी के लिए भी करते हैं, हम गौशाला के लिए भी करते हैं, राइट। तो ये भी जो है वो पर्टिकुलर किस पे डिपेंड होता है, आपके किसी आइडिया पर या फिर आपके किसी प्रोजेक्ट बेस पर ही ये भी संभव हो पाता है। बिना आइडिया या बिना प्रोजेक्ट के आप इसको भी नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग जिन्होंने जो कहते हैं सर हमने इवेंट्स कर रखे हैं, तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर अंदाजा लगाइएगा, सच्ची सच्ची अपने दिल से आवाज निकालिएगा कि आपने वहां से कितनी फंड रेजिंग की है। आपको जवाब मिल जाएगा। आपने इवेंट नहीं, आपने किया तो है, लेकिन अगर आप उसको आइडिया या प्रोजेक्ट के रूप में करते तो एक बेहतरीन फंड रेजिंग वहां से आप कर सकते थे, अगर आपने बेहतरीन फंड रेजिंग नहीं कर पाई है तो, राइट। उसके बाद बात करते हैं प्लान गिविंग। मैंने आपको बताया था कि जो प्लान गिविंग है या पीयर टू पीयर फंड रेजिंग जिसे कहते हैं, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर चलती है। उसके लिए आपको जो बल्कि सॉफ्टवेयर होते हैं वो परचेज करने होते हैं, राइट। एक अच्छा खासा अमाउंट यहां देना होता है, जो कि मार्केट में सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो 25,000 से शुरू हो जाते हैं और आगे लाखों रुपए तक के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। बहुत से लोग एफर्ट कर पाते हैं, बहुत से लोगों की जेब जो है एफर्ट नहीं कर पाती। तो मैं इसके लिए बिल्कुल भी किसी को अभी यहाँ पर कोई मैं प्रमोशनल यहाँ मैसेज नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं प्रमोशनल यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, तो मैं यहाँ पर कोई भी चीज आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल ग्रांट की, यानी कि हम किसी कॉलेज से, किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से हम जो ग्रांट लेते हैं, या बड़ी बड़ी एनजीओ से हम जो ग्रांट लेते हैं, फाउंडेशनल ग्रांट जिसे हम कहते हैं, उसके लिए क्या जरूरत होता है, ग्रांट एप्लीकेशन, है ना। उसके लिए आपको प्रपोजल राइटिंग करनी पड़ती है, राइट। देन आफ्टर हम बात करते हैं गवर्नमेंट एंटिटीज की। सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट है, जितनी भी आपको एनजीओ दर्पण पर दिख रही हैं, जितनी भी शाखाएं दिख रही हैं, जितने भी आपको डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, सभी में क्या चीज चाहिए आपको, प्रोजेक्ट प्रपोजल, राइट। गलत तो मैंने यहां में बिल्कुल नहीं हूं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीएसआर की, वहां भी क्या चाहिए भैया जी, प्रोजेक्ट प्रपोजल, राइट। अब आपको यहां पर बड़ी प्यारी सी क्या चीज समझ में आई कि आप लोगों के लिए सबसे प्रायोरिटी में क्या चीज की आवश्यकता होती है एक संस्था को फंड पाने के लिए, बेस्ड अपॉन द रिजल्ट। बेस्ड अपॉन द रिजल्ट आप क्या सोचते हैं आपकी संस्था की प्रायोरिटी किस चीज में होनी चाहिए? अगर प्रोजेक्ट में, तो प्रपोजल या प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं। यस, कम ऑन द चैट बॉक्स प्लीज। अगर आपको लगता है कि वाकई में प्रपोजल राइटिंग या प्रोजेक्ट राइटिंग एक मेन चीज है और गहरी जरूरत है हमारी संस्थान की, तो एक बार प्रपोजल राइटिंग या प्रपोजल या प्रोजेक्ट या कुछ भी लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपकी भावनाओं को समझ पाऊं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा कोई चीज कंपलसरी है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें एक दूसरे को जवाब को कॉपी करना है, जो मैंने बता दिया उसको मान लेना है। वैसे भी नानक जी कहते हैं कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहें दोनों अज्ञानी। अगर आपने मेरी कही हुई सारी बात मान ली तो हम और आप दोनों अज्ञानी हो जाएंगे, पर है ना। तो कही हुई बात नहीं माननी है, सिर्फ अपनी खुद की आइडियोलॉजी को देखना है, अपनी दिमाग की बत्ती को जलाना है कि वाकई में मैंने जो यहां पर बात कही है वो जरूरी है या नहीं, राइट। चलिए जी, हमें पता लग गया यार, प्रपोजल राइटिंग बड़ा जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। अब क्या करें, अब क्या करें? समस्या कहां आती है? समस्या आती है आपके पास, आप प्रपोजल तो लिया ही ना कहीं से भी, आपने कॉपी कर लिया, आपने कंसल्टेंट से लिखवा लिया, आपने कहीं से ड्राफ्ट कॉपी ले ली, आपने किसी गूगल से सर्च कर लिया, आपने किसी बुक से उठा लिया, आपने किसी वीडियो से उठा लिया, आपने किसी और का कॉपी कर लिया, व्हाटएवर, आप किसी भी सोर्सेस से ले आए कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल, लेकिन वो पास हो जाएगा इस बात की श्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि आपके प्रपोजल के पास या फेल होने के पीछे ये 5 कारण होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आज बड़ी गहरी चीज बता रहा हूं, जो आपको मैं गारंटी लेता हूं आपने आज तक किसकी वीडियोस देखी, आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसको अपना मेंटर मानते हैं, आप किसको अपना एनजीओ गुरु मानते हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई वास्ता नहीं। मैं एक चीज गारंटी से कहना चाहूंगा, इन नेक्स्ट 40 और 30 मिनट्स 35 मिनट्स, अगले 35 मिनट के अंदर जो मैं चीज आपको बताने वाला हूं वो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी और ना ही कोई भी बताएगा।
आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जिस भी ग्रुप से आप आए, क्योंकि मैंने सारे मैसेज ग्रुपों में डाले थे, आप किसी ना किसी ग्रुप से आए होंगे। आपके ग्रुप में एक आधे मैसेज आते रहते होंगे, फलानी ग्रांट आई हुई है, अप्लाई कर लीजिए, इसके लिए ये नंबर है, फलानी ग्रांट आई हुई, ये डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। और जिन लोगों ने आज तक ग्रांट प्रपोजल राइटिंग या किसी ग्रांट एप्लीकेशन के लिए किसी भी कंसल्टेंट को अगर फोन किया है, तो एक बात, जिन लोगों ने अप्लाई किया है, जिन लोगों ने, मुझे नहीं पता किस किसने अप्लाई किया, यहां पर 66 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक चीज सभी ने कॉमन देखी होगी, सामने वाला व्यक्ति आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, पैसा लेता है। देखो, उसने बाद में काम किया नहीं किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, उसने फोन बंद कर लिया, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, जिसने काम किया मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसने आपसे डॉक्यूमेंट लिए, उसने आपसे पैसा लिया, अपना प्रपोजल लिख लिया और जमा कर दिया और आपको बता दिया सर हमने सबमिट कर दिया है, हो सकता है प्रूफ दिखा दिया हो, व्हाटएवर। इतना इतना सबके साथ हुआ है या नहीं? यस और नो, जिन्होंने ट्राई किया आज तक, यही हुआ है? एम आई राइट? अगर मैं सही हूं तो यस, अगर नहीं हूं तो नो कर दीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल से यही प्रोसीजर सबके साथ हुआ होगा। यस। अब यस और नो वालों में से कुछ लोग अलग होंगे, जो मेरी जो नई जो अलग कंडीशन है उससे शायद सिमिलर मैच करते होंगे। क्या आज तक कभी किसी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ने कोई प्रोजेक्ट लिखते समय आपने जब उसको ऑर्डर किया हो कि भाई मेरा प्रपोजल लिख दीजिए, तो क्या उसने आपको किसी प्रकार का होमवर्क दिया करने के लिए कि भैया ये होमवर्क आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रपोजल लिख पाऊंगा मैं आपका? किसी के साथ भी ऐसा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, नो के जवाब वाले बहुत लोग हैं, राइट? क्यों? क्योंकि वो आपका प्रपोजल नहीं लिख रहा, वो कहीं से कॉपी कर रहा है, पेस्ट कर रहा है और आपको भी पेस्ट कर रहा है। आपको पेस्ट करेगा मतलब समझते हैं, आपको चिपका दिया 5-7-10 हजार रुपए में, व्हाटएवर जो भी है, जो भी आपने उसको पे किया हो। कोई होमवर्क नहीं देता सर, बिल्कुल राइट। क्यों नहीं देते हैं? होमवर्क क्या होता है मैं आपको लेटर डिस्कस करूंगा। आपके प्रोजेक्ट को पास होने के पीछे, आपका प्रोजेक्ट फेल होने के पीछे ये 5 मुख्य कारण होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहला आपके पास है डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपकी संस्था के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपके पास 12 ATG नहीं है और आप CSR के लिए अप्लाई करें, क्या वो पास होगा? समझ सकते हैं आप? आपकी संस्था परसों रजिस्टर्ड हुई, आज आप ग्रांट अप्लाई कर रहे हैं, क्या ग्रांट मिल जाएगी आपको? जवाब आप समझ सकते हैं। आपके पास संस्था 10 साल से आप चला रहे थे, आपके पास आज तक ऑडिट ही नहीं है, क्या आपको ग्रांट मिल जाएगी? समझ सकते हैं आप? आपके पास, आप काम करते आ रहे हैं 10 साल से, 2 साल से, 3 साल से, आपके पास अपना एक्टिविटी प्रोफाइल नहीं है, आपके पास कोई फोटोग्राफी नहीं है, ना आपने फोटो बनाई, ना वीडियो बनाई, ना उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया, ना आपने उसको अखबार में प्रकाशित करवाया। जब ये रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो क्या आपको ग्रांट मिल जाएगी? ऑब्वियस सी बात है। आपकी संस्था और ट्रस्ट हो, उसके अंदर कुछ रजिस्टर्स मेंटेन करने होते हैं, अगर वो अपने रिकॉर्ड, अपना डाटा मेंटेन नहीं कर रखा, क्या आपको ग्रांट मिल जाएगी? आप समझ सकते हैं। जवाब आपका क्या होगा? आई थिंक सो, मैं और मेरे मन में, आपके मन में जो जवाब है वो क्लियर रूप से चल रहा होगा, राइट? सबसे पहला कारण क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन किसी भी प्रकार से इम्प्रॉपर है, अगर प्रॉपर है हम लगाना भूल गए, बात समझे आप? प्रॉपर है लेकिन हम लगाना भूल गए, लगाने में गलती कर दी, वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन का ही कारण होता है, राइट? सेकेंड बात आती है, जो आती है टर्नओवर की। टर्नओवर क्यों जरूरी होता है? मैंने बहुत सारे एनजीओ को देखा है जिनकी एक्टिविटी प्रोफाइल या मैंने उनकी जो ऑडिट्स देखी है, उनमें पिछले 3 साल, 10 साल, 5 साल के अंदर वो कभी 5-7 लाख से ऊपर नहीं गए और प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं साहब 1.5 करोड़ का। क्या मिल जाएगा? जवाब आई थिंक सो मेरा और आपका सेम होगा, जो आपके और मेरे मन में चल रहा हो। मुझे नहीं पता कि आपके ख्यालात मुझसे वाकिफ रखते हैं या नहीं रखते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक सोच मुझसे वाकिफ जरूर होगी कि अगर हम आज तक अपने पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में, मान लीजिए मेरी पहली ITR है 2 लाख की, दूसरी है 3.5 लाख की, तीसरी ऑडिट है मेरी 5 लाख रुपए की, यानी कि मैं 5, 3, 8 और 2 10 लाख तक का मैंने पिछले 3 साल में आज तक काम किया और मैं प्रोजेक्ट लेके बैठा हूं 50 लाख का। क्या मुझ पर कोई यकीन करेगा? क्या मुझ पर कोई भरोसा कर सकेगा कि यार इतने बड़े अमाउंट की जिम्मेवारी इस व्यक्ति को देना उचित है, जिस व्यक्ति ने आज तक अपने 3 साल की लाइफ में 10 लाख देखे हो टोटली?
बात समझ सकते हैं आप? टर्नओवर बहुत मायने रखती है आपके प्रपोजल को पास या फेल होने के मामले में। प्रोजेक्ट डन, आपकी एक्टिविटी प्रोफाइल में आपने आज तक कितने प्रोजेक्ट पर काम किया है, कितनी एक्टिविटीज आपकी चल रही हैं, कितनी एक्टिविटीज आप कर चुके हैं, या फिर कौन से आपके प्रोजेक्ट रनिंग हैं, इस बात का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जैसे अगर मैं एक सिंपल लाइफ से एग्जांपल लेता हूं, आप किसी एमएनसी में जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाएं, वहां पर एक एचआर की पोस्ट निकली हुई है, वहां अपना रेज्यूम दे रहे हैं, उस रेज्यूमे में लिखा है कि आपने 3 साल पहले 12वीं पास की थी, अभी आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अगले दिन आप जॉब के लिए आ गए। आपको लगता है आपके जॉब मिलने के परसेंटेज कितने होंगे? समझ सकते हैं आप खुद। वहीं आप उसी इंस्टीट्यूशन में दूसरे रेज्यूमे या सीवी के साथ गए हुए हैं, रेज्यूमे नहीं कह सकते उसको क्योंकि रेज्यूमे और सीवी में अंतर होता है, आपने सीवी के साथ गए हैं जिसके अंदर 3-4 कंपनियों का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि भाई मेरे पास 4-4 5-5 साल का एक्सपीरियंस या 3-4 साल का एक्सपीरियंस है फला 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 कंपनी का, तो उस व्यक्ति को जॉब मिलने के परसेंटेज कितने रहेंगे? दोनों चीजों में आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि प्रोजेक्ट आपके पास कौन से हैं, कौन से नहीं है, आपने आज तक कितने प्रोजेक्ट पे काम किया, कितनों पे नहीं किया। ये सारी बातें बहुत मायने रखती हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की, यानी कि हमारी संस्था का प्रोफाइल कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल, जिसके अंदर हमारा स्टाफ, वॉलेंटियर्स, ये वो सारी चीज आती हैं। ये क्या चीजें होती हैं और इसको जो डोनर है वो कैसे ऑब्जर्व करता है? हम जब डोनेशन के लिए जाते हैं तो हम अपनी वेबसाइट या फेसबुक अकाउंट या हमने सोशल मीडिया अकाउंट हम वहां पर जो है मेंशन करते हैं। देखिए, आपने डोनर के बारे में रिसर्च किया हो या नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन डोनर आपके बारे में रिसर्च करता है, आपकी जन्म कुंडली खंगालता है। वो देखता है कि आपकी एक्टिविटीज में कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज में कितने वॉलंटियर्स दिखाई दे रहे हैं। लोग का मतलब पब्लिक, वॉलंटियर्स का मतलब ऐसे लोग जिनके यहाँ पर आपने रिबन लगा रखा होता है या फिर आपने अपनी कोई टी शर्ट या कोई पर्टिकुलर आपने कोई ड्रेस कोड अपनी संस्था के वॉलंटियर्स के लिए यूज किया हुआ होता है। आपकी फोटो की आइडेंटिकल वैल्यूज पर, यानी कि आपकी फोटो फेक तो नहीं है। अगर आपके फोटोज में जनरल लोग दिखाई दे रहे हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा। स्पेशल कैरेक्टर मतलब अगर किसी की टी शर्ट पे आपकी संस्था का नाम नहीं लिखा हुआ है, या फिर आपने अपनी संस्था को इंडिकेट या अपनी संस्था के बारे में इंडिकेट करने के कोई पीछे बैनर नहीं लगाया हुआ है, तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है डोनर के लिए। जो अपनी एक्टिविटी प्रोफाइल में आप फोटोग्राफ्स ये सब चीजें लगाते हैं, ये डोनर के लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि एक लोकल एजेंसी को मैं कोई भी फोटो गूगल से उठाकर भेज दूंगा, एक 500 का नोट दूंगा, अगले दिन अखबार में खबर छाप देगा यादव जी ने फलाना कार्यक्रम किया, क्योंकि उसे 500 का नोट दिख रहा है, उसे ये दिख रहा है कि वो फोटो आइडेंटिकल है या नहीं है, मैंने गूगल से उठाई हुई है। तो अखबारों में खबर निकलवाना कोई बड़ी चीज नहीं होती। अगर आप सोचे कि हमने मीडिया में निकलवा रखा था वो ऑथेंटिसिटी पर्याप्त है, नेवर थिंक सो। अगर मीडिया में भी आप फोटोग्राफ्स देते हैं तो वही फोटोग्राफ देनी है जिसके बैकग्राउंड में आपकी संस्था का कुछ ना कुछ दिख रहा हो, राइट? ये बहुत जरूरी होता है, यानी कि आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स। इतनी आइडेंटिकल फोटोग्राफ से पता लग जाता है कि आपके पास पर्टिकुलर वॉलंटियर्स या स्टाफ है या नहीं है। पता लगे कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करने थे तो आप ही दिख रहे हैं, पानी पिलाना था तो आप ही दिख रहे हैं, जूते किसी के साफ करने थे गुरुद्वारे के बाहर बैठ के तो आप ही दिख रहे हैं। आपके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति है ही नहीं उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर। दैट मीन्स यू हैव द लैक ऑफ योर स्टाफ मेंबर्स और वॉलंटियर्स। ये चीज भी मायने रखती है कि आपने 5 लाख 10 लाख 50 लाख के प्रोजेक्ट के लिए तो अप्लाई कर दिया, लेकिन आपके पास टीम कहां है भैया? आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखा रखी है कि मैं अकाउंटेंट हायर करूंगा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, ये होगा वो होगा, चौकीदार होगा। अरे वो तो तब होगा ना जब फंडिंग एजेंसी अपना पैसा खर्च करेगी। मुझ पे पैसा खर्च कर दीजिए, मैं अंबानी से बड़ी कंपनी खड़ा कर दूंगा, उससे ज्यादा एम्प्लॉयज डिप्लोट कर दूंगा, उससे ज्यादा पैसा दिलवा दीजिए मुझे, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन मेरे पास खुद का क्या है, ये मायने रखता है। ये जो मैंने आपको सेक्शन दिया यहां पर स्टाफ का, राइट? उसके बाद जो 5वां फैक्टर होता है वो आता है आपका प्रपोजल। अगर आपका ग्रांट प्रपोजल सही से लिखा हुआ है, नहीं है, तो वो कहीं कारण बनता है आपके प्रपोजल राइटिंग में फेलियर का, राइट? अगर मैं 5 को 100% में डिवाइड करूं तो प्रपोजल या हर एक डॉक्यूमेंट के बाटे कितना परसेंटेज आया? 20%, राइट? यानी कि कहीं ना कहीं तक हर एक कारक अपने आप में 20% रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट फेलियर में। अब मैंने आपसे एक बात कही थी होमवर्क की।
मैं बताऊंगा होमवर्क होता क्या है। देखिए, आज बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार मुझसे परिचित हो रहे हैं, शायद इसलिए मैंने आज अपने कैम को भी ऑन रखा है। मोस्टली आप मेरी वीडियो कभी भी देखेंगे या मीटिंग्स देखेंगे, मैं अपने कैम को बहुत ही कम ऑन रखता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ ध्यान देना होता है। और कुछ भी कह सकते हैं, मेरा फेस अच्छा नहीं, मैं इसलिए अपने फेस को नहीं दिखाता, मोस्टली हाईलाइट नहीं करता। तो आप एक चीज को गौर कीजिएगा, अगर आप डायरेक्टली मुझसे कॉल करें या मुझे कहें या मुझे डॉक्यूमेंट भेज के कहें सर कहीं से फंड दिलवा दो, प्रोजेक्ट दिलवा दो, आप उम्मीद करेंगे मेरे मन से क्या चीज निकल कर आएगी? बात समझे? आप डायरेक्टली किसी को मिल रहे हैं, हम जनरली बात करते हैं अपने घर परिवार में, आप डायरेक्टली अपने मेहमान से मिले या किसी फ्रेंड से मिले, ला यार 50,000 रुपए दियो। अरे यार, ना हाय ना हेलो ना जान ना पहचान ना राम ना श्याम, तू कैसा है, क्या स्थितियां हैं, कुछ भी नहीं, फलाना काम से आया हूं। बड़ा ऑड भी लगा इंप्रेशन ये। एक जब आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, सर कैसे हैं आप, और घर परिवार में सब कुशल मंगल है कि नहीं है, फिर वो पूछता है और बताइए सर आप कैसे हैं, अच्छा कैसे आना हुआ, अरे यार कुछ नहीं, छोटा सा काम था, मैं ऐसे किसी जरूरत पड़ गई थी तो मैं सोच रहा था कहीं अगर आपके पास से कुछ हो जाए, तो मैं इसलिए मिलने आ गया था जनरली कैजुअली। तो ये एक बड़ा फेमिलियर इफेक्ट डालता है। ऐसे ही जब आप किसी कंपनी के पास अपना प्रपोजल या ग्रांट भेजते हैं ना, डायरेक्टली बिना उसके बारे में रिसर्च करे, तो उसके मन में भी यही ख्याल आता होगा, कहां से उठ के चले आते हैं, रोज एक नई दुकान खुल जाती है, रोज एक नई दुकान खुल जाती है भिखारियों की। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको, ये उनके मन से जो आवाज उठती है ना कि रोज एक नई दुकान खुल जाती है भिखारियों की, यही शब्द आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने होमवर्क नहीं किया, ना ही आपके कंसल्टेंट ने आपसे होमवर्क करवाया। होमवर्क क्या होता है? मैं किसी एजेंसी के बारे में सर्च करूं, रिफाइन करूं, उसकी जानकारी निकालूं, उसके बाद जब मेरा प्रपोजल उसके सामने हो या मेरी एप्लीकेशन उसके सामने हो, उसमें वो पहली लाइन लिखे, सर बहुत वार्म ग्रीटिंग्स टू यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं समाज के अंदर, मैंने आपकी फला 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 एक्टिविटी देखी, बहुत ही शानदार इंप्रेशन सर, बहुत ही अच्छा फीडबैक, लोग बहुत अच्छा जो है प्रभावित हो रहे हैं, बहुत अच्छे लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं वहां से। सर ऐसी एक सिमिलर एक्टिविटी में हमारी संस्था भी इन्वॉल्व है, अगर आप इस ओर ध्यान देना चाहें तो। ऐसी एक सिमिलर एक्टिविटी में हमारी संस्था भी इन्वॉल्व है, अगर आप कंसिडरेशन देना चाहें तो। बात समझे? उसके बारे में रिसर्च करना, और ये रिसर्च कोई कंसल्टेंट आपके लिए नहीं करता है, ये आपका होमवर्क होता है। क्यों कंसल्टेंट क्यों नहीं करता? आप सोचें उसको 10,000 एक्स्ट्रा दे दो वो कर देगा, नहीं कर पाएगा सर। क्यों? उसका कारण है, मैं यहां हरियाणा में बैठा हूं, मुझे नहीं पता यूपी में वो संस्था क्या कर रही है, मैं प्रोजेक्ट यूपी के लिए लिख रहा हूं, आपकी संस्था के लिए लिख रहा हूं, मुझे नहीं पता वो वहां पर क्या कर रही है। मैं इतना जोखिम नहीं उठाऊंगा कि मैं यहां से यूपी जाऊंगा, 2-4 दिन खराब करूंगा, वहां चेक करके आऊंगा वहां पर उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी ने क्या क्या काम कर रखे हैं, ये रिसर्च करने जाऊं मैं, नेवर। ये होता है होमवर्क। अगर कंसल्टेंट से आप करवा रहे हैं तो कंसल्टेंट को आपको देना चाहिए होमवर्क कि आप ये चीजें कंफर्म करके लेकर आइए, उससे संबंधित फोटोग्राफ्स, वीडियो एविडेंसेस, ये सब चीज कलेक्ट करके मुझे दीजिए। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंट आपसे ये नहीं करवा रहा, दैट मीन्स कि आपका प्रपोजल सिर्फ एक, समझ सकते हैं मैं शब्दों का यूज नहीं करना चाह रहा, यहां तक का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो से यस इन चैट बॉक्स प्लीज, अगर यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो। और याद रखिएगा, ये चीज आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बताएगा, क्योंकि उनको मतलब होता है सिर्फ आपकी हार्ड अर्न मनी से, आपके मेहनत के पैसों से। वो आपकी जेब में क्यों है, मेरी जेब में क्यों नहीं आ रहे? राइट? कोई नहीं बताएगा आपको ये, कोई नहीं बताएगा आपको ये वादा कर रहा हूं मैं आपसे। अब बात करते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, काफी सारे कंसल्टेंट जो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं, वो आइडियाज को कॉपी करते रहते हैं, हमारे आइडियाज को कॉपी करते रहते हैं कि यार ये ऐसे ऐसे समझा रहा है लोगों को, तो क्यों ना हम ऐसा ऐसा व्यवहार करना स्टार्ट कर दें, ऐसा ऐसा करना स्टार्ट कर दें, हम भी होमवर्क देना स्टार्ट कर दें, हम भी ये कर दें, हम भी वो कर दें। अब आप लोगों में से कौन कंसल्टेंट है मुझे भी नहीं पता, राइट? अब क्या होगा, आपको मैं क्लियर करना चाहूं कि आपकी जो चीजें बताई मैंने आपको, डॉक्यूमेंटेशन, बजट या टर्नओवर या एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट डन या अवार्ड्स या आपके वॉलंटियर्स या स्टाफ, है ना, या आपके ग्रांट एप्लीकेशन या प्रपोजल, ये हर एक जगह इनका रेशियो अलग अलग होता है।
आपके फेलियर का जब ये कारण बनते हैं ना, तो हर एक चीज का रेशियो अलग अलग होता है। जहां पर एनजीओ स्टाफ या मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, वहां पर इन सबकी लेवल डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब ये मैंने एक एनालाइज किया, काफी बड़ा सर्वे किया मैंने, काफी जगहों पर, काफी फंडिंग एजेंसी से बात की, उनसे मैंने एनालाइज करने का प्रयास किया कि हमारे जो प्रपोजल राइटिंग है उसमें कौन सा फैक्टर कितना बड़ा कारक होता है, परसेंटेज में जानने का प्रयास किया, तो मुझे कोई एक्चुअल परसेंटेज नहीं मिली। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में इनकी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो मैंने उसी हिसाब से एक चार्ट आपको तैयार करके दिया है। लेटर ऑन कभी हम अपनी क्लासेस में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा होती है तब कौन सी चीज का इफेक्ट कम पड़ता है, कौन सी चीज अच्छी बेकार होती है तो कौन सी चीज उसको ढक देती है, उसके बारे में हम कभी लेटर ऑन जो है डिस्कस करेंगे। राइट, अब बात कर रहे हैं हम ग्रांट्स की। आपको कल तक सीएसआर एजेंसीज, अगर मैं बात करूं बिफोर लॉकडाउन की, लॉकडाउन से पहले की अगर मैं बात करूं, तो यकीन मानिए 100 में से 30 या 35 कंपनियां होती थी जिनके ऊपर सीएसआर लाइबिलिटीज लागू होती थी, और वो 30 से 35 सीएसआर कंपनियां ग्रांट देने के लिए मजबूर होती थी क्योंकि उनके ऊपर सीएसआर पॉलिसी लागू होती थी। और उस समय, अगर मैं लॉकडाउन से पहले की बात करूं, अगर आप देखिए, कोई आप कल तो पैदा हुए नहीं है ना, आप लोगों की एक उम्र है, आपका अच्छा खासा तजुर्बा है, इस बात से आप सभी अगर सहमत करते हो तो इस बात के खत्म होते मुझे एग्री लिखकर बता दीजिएगा। लॉकडाउन से पहले कंडीशन क्या थी? 100 में से अगर 35 कंपनियां डोनेशन देने वाली होती थी तो शायद 100 में से 35 या 40 संस्थाओं के पास ही 12 एटीजी हुआ करता था, क्योंकि बहुत ही कम लोग 12 एटीजी अप्लाई कर पाते थे, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट लगता था, रिश्वतें लगती थी, बड़ा टफ प्रोसीजर था। तो एक इक्विवेलेंसी बनी हुई थी दोनों चीजों में, देने वालों में भी और लेने वालों में भी। राइट, जिन्हें देना है वो भी 30, 35, 40 हुआ करते थे, जिन्हें लेना है वो भी 30, 35, 40 हुआ करते थे। आर यू एग्री विद दैट पॉइंट और नॉट? आर यू एग्री विद दैट पॉइंट और नॉट? लॉकडाउन से पहले क्या था? जितनी कंपनीज हैं उनमें से जिन जिन के ऊपर सीएसआर, देखिए कंपनी बहुत सारी है, लेकिन इनमें से जिन जिन के ऊपर सीएसआर लाइबिलिटीज लागू हो रही है, लगभग उसकी तुलना में उतने ही एनजीओ हुआ करते थे जिनको ग्रांट पानी है या अप्लाई कर रहे हैं जो लोग। तो एक मार्केट में एक बैलेंस बना हुआ था, लगभग लगभग सभी लोग संतुष्ट थे, जितने लोग अप्लाई करते थे उसमें से लमसम अमाउंट लोगों को मिल जाया करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद क्या हुआ सर? लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट गई, इन कंपनियों की भी टूटी। क्यों टूटी? भले ये बड़ी कंपनियां हो, बेशक इनका प्रॉफिट करोड़ों में था, लेकिन अगर ये अपने स्टाफ को निकालती हैं तो एक अनस्किल्ड वर्कर सबसे पहली बात प्रोडक्शन को डाउन करेगा। दूसरा, जो डैमेज मटेरियल होता है, यानी कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारा मटेरियल खराब होता है, उस खराब की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा आएगी, यानी कि 20% जो है ग्रेड जो है माल में ना क्वालिटी होती है, ए ग्रेड और बी ग्रेड, तो बी ग्रेड का माल ज्यादा निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी को सस्ता बेचना पड़ेगा या फिर कहीं डोनेट करना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी ने क्या करा, अपने स्टाफ को निकाला नहीं, छोटा छोटा अमाउंट कम किया उनका, उनको कुछ ना कुछ तो दिया है जब तक लॉकडाउन चला। तो ऑब्वियस सी बात है सर, वो अपना नुकसान भी तो कवर करेगी ना। तो उनकी कमर इस हिसाब से टूटी कि वो जो कंपनियां थी जो कल तक 35 या 40 हुआ करती थी, अब वो 20 और 25 रह गई, यानी कि देने वाली कंपनियों का ग्राफ क्या हुआ? कम हो गया। लेकिन इसी लॉकडाउन पीरियड में एक बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा कह लो चाहे बुरा कह लो, वो अपने मन को तसल्ली देने वाली बात है कि 12 और एटीजी ना खैरात में बंटने लग गए। खैरात समझते हैं आप? खैरात में 12 एटीजी बंटने लग गए। अब कोई भी अप्लाई करता है 12 एटीजी हाथ में, किसी ने भी अप्लाई किया 12 एटीजी हाथ में, ना वेरिफिकेशन ना कुछ, ना ज्यादा खर्चे, ना रिश्वत, ना कोई फालतू के फंडे। अब लेने वाले हो गए बहुत सारे, अब मांगने वाले हो गए 80 और 90। आप सपोज करते हैं कि आज के समय में मोर देन 70% एनजीओ के पास, मोर देन 70% एनजीओ के पास 12 एटीजी है। तो अब मांगने वाले हो गए 80 और 90 और देने वाले बचे 30 या 35 में से 25। क्या इक्विवेलेंस या बैलेंस बना रहेगा? से यस और नो। क्या बैलेंस बनना संभव है? यस और नो? से यस और नो?
क्या सबको ग्रांट मिल पाना पॉसिबल है? से यस और नो? ऑब्वियसली बात है कि बैलेंस बना पाना बड़ा मुश्किल है, ग्रांट मिल पाना बहुत मुश्किल है। कुछ ही कंडीशंस में ग्रांट मिल पाती है, लेकिन उन कंडीशंस के लिए मैंने आपको जो पांचों फैक्टर बताए थे, वो पांचों के पांचों फैक्टर आपके मजबूत होने चाहिए। एम आई राइट? है ना? अब पांचों के पांचों फैक्टर मजबूत कैसे करें? हमने अपने YouTube चैनल पर आपको बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस दी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब भी आप हमारे YouTube चैनल पर जाते हैं, स्क्रीन आपके साथ सर शेयर हो रही होगी, आई थिंक सो, जिस पर व्हाट्सएप है अभी। Yes, sir. Yes. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कंफर्मेशन। चलते हैं हम एनजीओ गुरु चैनल पर। जब भी आप इस चैनल पर आते हैं तो आपको ना कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम वीडियोज में जाते हैं डायरेक्टली, राइट? लेकिन 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 कुछ अलग चीज भी है। आपको शायद आपने फीचर आज तक यूज नहीं किया। आपको आना है प्लेलिस्ट पर। किस पर आना है? प्लेलिस्ट पर। यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी। ग्रांट या फंड की एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगी। ऑनलाइन ग्रांट की क्लासेस जो हमारी हुई है, एनजीओ क्लासेस जो हुई अभी तक, वो आपको यहां मिल जाएंगी। ये है केसबुक सीरीज 1, जिसके बारे में आपको बताने वाला था। ये केसबुक सीरीज क्या है? केसबुक सीरीज 1 में यहाँ पर टॉपिक दिखेगी आपको, कल या परसों में दिखेगी, बहुत सारी दिखेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी। केसबुक सीरीज 1 में हमने आपको पर्टिकुलर रूप से समझाया हुआ है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें मेन होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई गलती हो गई है तो आप उसको खुद कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी किसी भी कंसल्टेंट की आपको आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड, टू बी क्लियर, आई एम अनाउंसिंग पब्लिकली, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी भी कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। आप खुद अपने हाथ से अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा एम्प्लॉय, एक छोटा सा कलीग, ऐसा कोई व्यक्ति हायर कर लीजिए आपकी संस्था में, अपनी संस्था में जोड़ लीजिए, जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर या सोशल मीडिया वगैरह चलाना आता हो, राइट? ये प्रॉब्लम मैंने आपकी रिजॉल्व यहां पर कर दी। क्लियर है जी? आपकी एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई कि डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आपका अब सॉलिड हो गया। अब कौन कौन से पार्ट बचे हमारे पास? अब कौन कौन से पार्ट बचे हमारे पास? हमारे पास बचा टर्नओवर। सर टर्नओवर तो देखिए ना आप बढ़ा सकते हैं ना मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन 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 अगर आपको मैं कुछ ऐसे आइडियाज, ऐसे कुछ हिंट दे दूं जहां से आप अपनी संस्था में डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दें और आपको पब्लिक फंड या अदर फंडिंग आना स्टार्ट हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है टर्नओवर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? राइट? बढ़ेगी। अगर आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाए तो टर्नओवर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। टर्नओवर अगर बढ़ रही है, जाहिर सी बात है आपका कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट दम भी बढ़ रहा है, यानी कि ये सर्कल भी बढ़ रहा है आपका, आपको ग्रांट्स मिल रहे हैं, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ये भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ आपके पास स्टाफ भी बढ़ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट कर लिया, अब बात रह गई सिर्फ प्रपोजल की। अब रह गया सिर्फ प्रपोजल। देखिए मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स देता हूं, बहुत सारे ऐसे सुझाव देता हूं जिनसे आप अपनी संस्था में वर्किंग्स बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, अपने फंडिंग्स को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हम चैनल पर लगातार शेयर भी करते हैं, और साथ ही साथ मैं आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करने वाला भी हूं। मैं उसके बारे में लेटर ऑन आपको बताने वाला हूं। अब अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट की, अगर हमें अब प्रोजेक्ट चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है हमें कहीं ना कहीं से, देखिए कंसल्टेंट हमसे क्या कहेगा, सर फलाने फलाने डॉक्यूमेंट कम है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को अच्छे तरीके से समझ लिया और आपने जान लिया कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, दैट मींस कि ये जो चीटर या जो अपनी जेब भरने वाले कंसल्टेंट्स बैठे हुए हैं, ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे तो ठग नहीं सकते। पहली चीज क्लियर हो गई आपको। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे तो ठग नहीं सकते, लेकिन एक चीज तो इनके पास अभी भी है, ये कहेंगे सर कोई ग्रांट अप्लाई करनी है, फलानी ग्रांट आई हुई है, चलो डॉक्यूमेंट्स आपके सॉलिड है, आपने एनजीओ गुरु चैनल पर देख लिया, आपने मिलान करवा लिया, बहुत कुछ कर लिया, आपने वेरीफाई करवा लिया, व्हाटएवर। सर ग्रांट प्रपोजल तो लिखना पड़ेगा ना, ग्रांट राइटिंग तो करनी पड़ेगी, प्रपोजल तो लिखवाना पड़ेगा सर। तो प्रपोजल लिखने के लिए चार्ज देना पड़ेगा ना आपको। आप कहेंगे सर पास हो जाएगा फिर दूंगा, तो आपके बाप का नौकर थोड़े है भैया वो,
कि जब आप पास हो जाएगा तो, क्योंकि बहुत सारे लोग पास होने की गारंटी झूठी भी देते हैं। कहने का मतलब ये बहुत बहुत तरीके के प्रलोभन देते हैं, लेकिन बिना पैसों के कोई काम नहीं करता। इन्हें आपसे पैसा चाहिए होता, पैसा खींचना होता है। अब आप इनके पास सिर्फ एक चीज बची हुई है, ये प्रपोजल के नाम से आपसे पैसा खींचेंगे। अब मैंने आपको जो कंडीशन बताई कि भाई वो जो कंपटीशन जो मार्केट में तगड़ा बना हुआ है, इस कंपटीशन की अगर मैं बात करूं तो आज की सिचुएशन पता है क्या है? मैं आज की सिचुएशन को एक परसेंटेज, एक फार्मूला से कैलकुलेट करता हूं। वो फार्मूला है रेशियो 10 का, फॉर्मूला रेशियो 10 का, यानी कि 10%। 10% का मतलब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। क्या? आपने आवेदन किए 100, आपने जब कहीं 100 जगह आवेदन किए तो उसमें से सिर्फ आपके 10 प्रपोजल कंसीडर हो पाते हैं। कंसीडर होने का मतलब प्रॉपरली सबमिट हो पाते हैं। कंसीडर का मतलब ये नहीं कि कंसीडर हो गए, प्रोजेक्ट कंसीडर हो गया, नहीं। कंसीडर का मतलब वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी सबमिट हो पाते, क्योंकि बाकियों में आप बहुत सारी गलतियां कर जाते, कहीं में डॉक्यूमेंटेशन की, किसी ने आपने गाइडलाइन नहीं पढ़ी, और मोस्टली जो सबसे बड़ी कमी होती है वो गाइडलाइन ना पढ़ने की होती है। तो कहीं ना कहीं वो जो गलतियां आप कर जाते हैं ना, उन गलतियों की वजह से लगभग लगभग 10% आपके जो प्रपोजल्स होते हैं, यानी कि 100 का 10% कितना हुआ? 10 प्रपोजल आपके करेक्टली सबमिट होते हैं। उसमें से शायद किसी एक प्रपोजल पर आपके पास कॉल फॉर रिस्पॉन्स आता है। कॉल फॉर रिस्पॉन्स है ना, यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, भाई आइए समझाइए, अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लेकर आइए। ये एक मीटिंग होती है सिर्फ, ये नहीं कि सामने वाले ने आपको प्रपोजल दे दिया, नो 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 नो, सिर्फ एक कॉल फॉर प्रेजेंटेशन होती है, रिस्पॉन्स फॉर प्रेजेंटेशन। एक कॉल आती है, सर आपने प्रपोजल सबमिट किया था, हाँ सर हमने देखा, ठीक है हम बताते हैं। वो जो एक कॉल है ना, वो 100 एप्लीकेशन करने पे मिलती है लास्ट जाकर। और अगर वो एक रिप्रेजेंटेशन कॉल आपके पास आई हुई है, आप कहीं एक जगह रिप्रेजेंट करने के लिए गए हैं, तो यकीन मानिए यहां पर चांस होने, पास होने का चांस भी 10% ही रह जाता है। हर जगह 10%, हर जगह 10%। 100 एप्लीकेशन किए, 10 कंसीडर हुई, एक जगह से कॉल फॉर रिस्पॉन्स आया, और उसके भी पास हो जाएगा या वहां से हमें ग्रांट मिल जाएगी, परसेंटेज है केवल 10% है, केवल 10% चांस है उसमें भी मिलने के। अब अगर ऐसे में आपको ये ग्रांट प्रपोजल किसी कंसल्टेंट से लिखवाने पड़ जाए तो क्या होगा? हमारे पास केवल 8 मिनट शेष हैं, मैं फटाफट अपने सेशन को लेना चाहूंगा। एक कंसल्टेंट अमूमन आपसे 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए एक प्रपोजल राइटिंग या ग्रांट एप्लीकेशन के लिए करता ही करता है। मैं यहां पर गलत तो नहीं हूं, हो सकता है गलत हूं, 2-4 हजार 3,000 हो सकता है, आपका आंकड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन बताने वाला हूं। अगर एक जगह उम्मीद के साथ भी आप 100 आवेदन पूरे साल में करने लगे तो आपको कंसल्टेंट को कितना देना होगा आप समझ सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5 लाख होना चाहिए हर साल आपके पास ये 100 आवेदन करवाने के लिए। अगर कम से कम चार्ज मैंने 5,000 रुपए जोड़ा है तब, अगर आप 2,000 रुपए जोड़े, आपका कंसल्टेंट बड़ा सस्ता है, 1,000-1,500 में काम कर रहा है, तब भी सर ये अमाउंट 1.5 लाख 2 लाख तो बनेगा बनेगा। 400 एप्लीकेशंस, अगर आपकी जेब में इतना है तो आप कहीं ग्रांट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को भेज रहे हैं, आप किसी भी फंडिंग एजेंसी को भेज रहे हैं, आप किसी भी बड़ी एनजीओ को भेज रहे हैं, आप कोई भी अपना प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, आप अपना कोई भी फंड रेजिंग कैंपेन लगा रहे हैं, अगर सामने आपसे मांगे कि सर आपका कोई प्रपोजल हो तो भेजिए, मैं उसके हिसाब से देखकर डोनेट करूंगा। आपके कहने से थोड़े कि हम गरीबों में खाना बांटेंगे तो मैं डोनेट कर दूं। आपने कुछ तो लिखा होगा, कोई प्रपोजल होगा ना आपका, कोई प्रोजेक्ट होगा ना आपका, उसके बारे में बताइए मुझे। तो आपके पास एक रिटर्न फॉर्मेट होना चाहिए, और उस रिटर्न फॉर्मेट के लिए एनजीओ आपसे, कंसल्टेंट आपसे इतना लेगा। तो आपको लग रहा है कि कंसल्टेंट आपको वो नॉलेज देगा जिससे आप ये खुद लिखना सीख जाओ, आपके 1.5 लाख 2 लाख या जो भी बन रहे हैं 5 लाख 10 लाख ये बच जाएं। अगर वो आपसे 15,000 रुपए लेता है तो समझ लीजिए 15 लाख चाहिए सर आपको। इतना खर्च करने का आपका सामर्थ्य है? यस और नो। क्या आप ये 5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं या 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं? कोई तो यस कह दो यार, मैं अकाउंट नंबर फटाक से भेज दूंगा अभी जल्दी से। कोई एक तो हो जो कहे कि हाँ सर मैं 2 लाख 5 लाख खर्च कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा टीम से अनुरोध रहेगा, जैसे कोई यस का जवाब मिले अकाउंट नंबर मेरा वाला भेज देना भाई। चलिए जी, आई थिंक सो हमारा जो जवाब होगा वो नो ही होगा। हमारे पास इतना अमाउंट नहीं होता है कि हम खर्च कर सकें, क्योंकि संस्थाएं कैसे जीवित हैं शायद। देखिए, एक कंसल्टेंट भले ही जानता ना जानता हूं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, आप मुझे कंसल्टेंट कह लीजिए, एक मेंटर कह लीजिए, एक यूट्यूबर कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए,
लेकिन अगर आप मुझे कंसल्टेंट भी मानते हैं तो यकीन मानिए मैं खुद एक संस्था का संचालक हूं, माधव जन कल्याण फाउंडेशन मेरी संस्था का नाम है। तो जो व्यक्ति संस्था चला रहा होता है ना, वो संस्था के सिचुएशन से बड़ा वाकिफ होता है। तो मैं वाकिफ हूं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ग्रांट प्रपोजल की राइटिंग मैं आपको सिखाऊंगा 100% दावे के साथ कि आप किसी भी प्रकार का प्रपोजल, चाहे वो ऑनलाइन HCL का सबमिट करना हो, चाहे SBI का सबमिट करना हो, चाहे आपको रोड सेफ्टी का सबमिट करना हो, चाहे महिला आयोग का सबमिट करना हो, चाहे किसी कंपनी को लिख के भेजना हो, वट किसी भी बोर्ड में आपको प्रपोजल राइटिंग करनी हो, मैं आपको विद इन 10 डेज कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स और कुछ इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के माध्यम से, कुछ टूल्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको सिखा सकता हूं, जिससे आप अपने लिए एटलीस्ट प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं तो यकीन मानिए जो संस्थाएं ऑलरेडी कुछ इस काम को जानती हैं, कुछ संस्थाएं अपने आप करती भी हैं लेकिन पास नहीं हुआ, वो बात अलग है। हम कर तो लेते हैं लेकिन पास नहीं हुआ, बात अलग। तो कर लेते, इसका बेनिफिट उठाइए ना। कुछ आपको नॉलेज है, प्रोफेशनलिज्म मैं आपको दूंगा, बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप एक प्रोफेशनल वे में ग्रांट एप्लीकेशन राइट करते हैं। आपकी खुद की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और मेरे द्वारा जो नॉलेज दी जाएगी आपको, वो दोनों मिलकर आप एक सुपीरियर व्यक्ति बन सकते हैं। तो कल को आप एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था फंडरेजिंग के अंदर एक बड़ा कंसेप्ट भी होता है, फी और कॉस्ट टू सर्विस। आप दूसरी संस्थाओं के लिए प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं, उनसे आप चार्ज कलेक्ट कर सकते हैं डोनेशन के रूप में। मैं नहीं कह रहा आप कंसल्टेंट बने, आप डोनेशन पे वो काम कर सकते हैं। भाई ठीक है, आप मुझे 5,000 डोनेशन दे दीजिए, ये प्रपोजल मैं आपको लिख के दे दूंगा। कंसल्टेंट 15,000 मांग रहा है भाई उस काम के लिए, मैं डोनेशन में 5,000 मांग रहा हूं। तो आप अपने लिए एक बेहतरीन फंडरेजिंग का सोर्स भी बना सकते हैं ये सब चीजें सीखकर। और ये चीज आपको कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख में नहीं मिल रही है। कल इस वर्कशॉप के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, सॉरी आज वर्कशॉप के लिए, इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शाम को 5 बजे बंद हो चुके हैं। अब अगर रजिस्ट्रेशन आप करना चाहें तो कॉस्ट इसकी 4,999 है। लेकिन क्योंकि आज से हमारा सेशन स्टार्ट होना था और मैंने आज के सेशन को इंट्रोड्यूस सेशन बना दिया सिर्फ आप लोगों के लिए, कि जिन लोगों ने इस पोस्टर को देखकर फैसला नहीं ले पाया, जिन लोगों ने इस पोस्टर को देखकर इग्नोर कर दिया था, वो आज समझ जाएं कि ये पोस्टर क्यों जरूरी था, ये जो जानकारी आपको भेजी गई थी वो क्यों जरूरी थी, ये क्लासेस आपके लिए जरूरी है या नहीं है, आप इसका फैसला कर सकें। और रजिस्ट्रेशन लाइन कल शाम 3 बजे तक वापस ओपन कर दी गई है। कल से हम इस सेशन या इंट्रोड्यूस सेशन को नहीं जाएंगे। ये जो लिंक आपको आपके जिस ग्रुप में मिला है वो लिंक आपको अब उस ग्रुप में नहीं मिलेगा। सिर्फ जो लोग इस प्रपोजल राइटिंग वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वही लोग आगे हमारे साथ कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आई थिंक सो, मैंने आपसे जो समय कहा था मैंने अपना पूरा समय ले लिया है। सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, 2 मिनट 6 हैं, 1-2 मिनट ऊपर नीचे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूंगा कि अब फैसला करने की घड़ी आपकी है। आपको फैसला करना है कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं। अगर आप इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल शाम 3 बजे तक भी सेम चार्जेस में, यानी कि 2,999 रुपए में ये 10 दिन का वर्कशॉप आपको दिया जाएगा। अब जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं वो भी इसमें जो एड ऑन होंगे, जुड़े हुए होंगे। अब उनको लगेगा सर एक दिन तो आपने हमारा खराब ही कर दिया आज के इंट्रोडक्शन सेशन के बारे में। नहीं, जो लोग हमारे पुराने कंटेस्टेंट्स हैं, जो लोग हमसे सीख चुके हैं, कभी हम जब जुड़ेंगे इसमें तो मैं आपको उनके टेस्टिमोनियल्स भी दिखाऊंगा कि वो अब क्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुझसे सीखकर आज के समय में कंसल्टेंसी कर रहे हैं, और मैं उनके लाइव चैट्स दिखाऊंगा आपको, उनके लाइव मैसेज दिखाऊंगा आपको, जो कहते हैं कि सर आज इस महीने मैंने अपनी ग्रांट निकाली थी, ये अपनी रोड सेफ्टी वाली, सर मेरे पास 15 क्लाइंट आए, 1.5 लाख रुपए कमा लिए मैंने। सोचिए, बड़ा आसान है। बहुत सारे लोग एनजीओ ग्रुप के साथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं, वो आज के समय में 4.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। लाइव प्रूफ्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे, फिर कभी किसी और वर्कशॉप में या हमारी जो कंटिन्यू वर्कशॉप होगी उसके अंदर, या कभी कोई इंट्रोडक्शन सेशन मैंने कभी फिर लिया तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा वो सारी चीजें।
चलिए जब कभी प्रमोशन की बात आएगी तब हम उस बारे में बात करेंगे। फिलहाल मुझे आपसे ये कहना है कि अब ये चीज आपके लिए जरूरी है या नहीं है, फैसला लेने का काम आपका है। और याद रखिएगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि 60 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि मेरी पॉलिसी क्या है, 10%। समझते हैं आप? मेरी शुरू से की पॉलिसी 10%। इन 60 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को इसकी महत्वता पता लगेगी। मैं श्योर हूं, मैं श्योर हूं कि 6 लोगों को इसकी महत्वता पता लग जाएगी कि वाकई में ये चीज जरूरी क्यों है, मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। कल शाम 3 बजे तक का आपके पास समय है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर आपको दिया गया है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो आपको लिंक भेजा जाएगा। और सॉरी, मैं आपकी बात ऑलरेडी कर रहा था, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे, जिनको लग रहा था आज से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा, मुझे यही बताना जरूरी था कि प्रपोजल राइटिंग क्यों जरूरी है, जिससे कि आप आने वाले 9 दिन या 10 दिन गहराई से ध्यान से सीख सकें। तो 9 दिन नहीं बचे आपके पास, बेफिक्र रहिए। 1 दिन एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि हम पहले से हमारा एक पॉलिसी रही है। आपका 1 दिन भी खराब नहीं होगा। अगर मुझे किसी, देखिए दिक्कत मजबूरी सबके साथ होती है, सब लोग इंसान है, सबका एक परिवार होता है। खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, बीमार हो गया, अगर मैं 1 दिन का गैप करूंगा तो यकीन मानिए आपके 2 दिन में एक्सटेंड कर देता हूं आगे क्लास के। तो जो भी मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं या करने वाले हैं, तो वो इस बात से घबराना कभी मत कि यार आज छुट्टी हो गई, आज तो सर ने क्लास का लिंक नहीं दिया। नेवर माइंड, क्लास आपको कहा है 10 दिन, मतलब 10 दिन, 10 से 1 दिन कम नहीं मिलेगा, ज्यादा भले हो सकती हो। आई थिंक सो आई हैव डन माई वर्क। मैं अपनी बात यहां पर पूरी कर चुका हूं। अब मैं अपने हमारे साथी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय प्रदीप जी से एक बार निवेदन करना चाहूंगा। सर, हमारे कोर टीम प्रमुख जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़ चुके हैं, पहले तो मुझे सर ये कंफर्म करवा दीजिएगा। और सेकेंडरी, अगर वो नहीं जुड़े हैं तो सर ओवर टू यू। अब अपने शब्दों के साथ इस सेशन को एंड की ओर लेके चलिएगा सर। थैंक यू सर। थोड़ा मैं जहाँ हूँ सर वहाँ शोर थोड़ा हो रहा है, तो सब साथ माफी चाहूंगा कि अभी शिवलाल जी तो जुड़े नहीं, हमारे कोर टीम प्रमुख जी। साथियों, अब ये क्योंकि प्रपोजल राइटिंग शुरू होने जा रही थी, तो सर ने एक डिस्कस कराया कि भाई सबके साथ एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग भी हो जाए। काफी दिन हो गए थे, तो इसलिए आप सब लोगों को का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम से जुड़े, इतनी तादाद में जुड़े। अगर आप अपने प्रपोजल को लिखना चाहते हैं, अगर आप प्रपोजल राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। सर ने बता दिया, कल 3 बजे तक लाइन खुली हुई है, आप लोग सीखिए। पहले भी आपको सिखाया गया था। देखिए हमारा काम, क्योंकि डॉक्टर भी कितना बड़ा वकील हो जाता है ना, डॉक्टर भी कितना बड़ा डॉक्टर हो जाए वो भी सीखता है, वो भी लर्नर रहता है। उसी तरह वकील भी कितने भी सीख जाए वो भी सीखते हैं। इसलिए जिन लोगों को और भी अपने उसमें निखार लाना है अपनी क्वालिटी में, तो उन सब से अनुरोध है कि वो इसको एक बार ज्वाइन करें, देखें, और 10 दिन तक आपको डेली 1-1.5 घंटे की क्लास दी जाएगी और वहां आपको प्रपोजल राइटिंग करना सिखाया जाएगा। और इन्हीं सब की बातों के साथ, क्योंकि समय काफी हो चुका है, कुछ लोगों ने आराम भी करना होगा, कुछ थके होंगे, कुछ ने खाना खाना होगा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। और उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रपोजल राइटिंग में अपना रजिस्ट्रेशन करके, और आने वाले दिनों में जैसे सर ने अभी बताया कि लोग कितना कमा रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने अपना समय दिया, और यकीन मानिए आपका समय से बहुत कीमती है, और मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। क्योंकि इस समय आप अपने बीवी बच्चों के साथ खाना खा रहे होते, क्योंकि रात का समय डिनर कर रहे होते, या अपना कोई काम, इंपॉर्टेंट काम आप निपटा रहे होते। हमारे एक मैसेज पर आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि जिस भी ग्रुप से आप आए हैं, आप अपने ग्रुप की मेंबर्स की संख्या चेक कीजिएगा, और शायद आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं वो एनजीओ से रिलेटेड ग्रुप होगा। यानी कि कितने लोग अपने लिए अवेयर हैं, वाकई में वो सिर्फ संस्था के नाम से बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर कि हम संस्था संचालक हैं, या कुछ सोचते भी हैं। आप यहां पर जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप अपने उस क्षेत्र को लेकर सेंसिटिव हैं। उस क्षेत्र से संबंधित कोई सूचना आती है, कोई बात आती है, आप तुरंत उसके लिए जानने का प्रयास करते हैं क्या चीज है। ठीक है, हमारे बजट में नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हम अभी नहीं ले सकते, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट आप लोगों ने अपना समय दिया,
और जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग की है ऑलरेडी, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने अपनी लाइफ का एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। और जाते जाते मैं आपको कंफर्म कर दूं, इस वर्ष यानी कि 2023 में हम बैठे हैं, इस साल की ये आखिरी वर्कशॉप है प्रपोजल राइटिंग की। इसके बाद सीधी जो है मार्च के बाद यानी कि मार्च 2024 में होगी। फिर पूरा एक साल आपको कंसल्टेंट के भरोसे बैठना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहां पर 3 सेशंस ले चुके हैं, 3 क्लासेस हम ऑलरेडी प्रीवियस में ले चुके हैं अपनी लगातार। 2 सेशंस हम ले चुके हैं, ये 3rd सेशन है। हम 3 सेशन लेते हैं एक साल के अंदर किसी भी टॉपिक पर। तो प्रपोजल राइटिंग टॉपिक पर ये लास्ट सेशन है। जिनको लगता हो कि हम 1 महीने बाद जुड़ जाएंगे, 2 महीने बाद सीख लेंगे, 3 महीने बाद सीख लेंगे, अभी पैसा नहीं, हम अगस्त में सीख लेंगे, सर माफी चाहूंगा, अब आपको नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 के लिए वेट करना होगा। यह आपके पास एक सुनहरा मौका है कल शाम 3 बजे तक। और मैं जैसा कि अभी चेक कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं, इस समय लगभग 5 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। मुझे पता है, मुझे रिजल्ट पर मैं बहुत अच्छा खरा उतरता हूं, मेरी वैल्यू बड़ी है 10%। मुझे पता था 54 लोग जुड़े हैं, 60 लोग जुड़े हैं, 6 लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, मुझे पता था, क्योंकि 6 लोग ऐसे होते हैं जो हर एक काम को कंप्लीट करते हैं। पूरी कम्युनिटी में से कभी भी आपको परसेंटेज निकालना हो, अगर आपने अपना कोई क्राउड फंडिंग कैंपेन बनाया, सर मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, मैंने आपसे सिर्फ 1 घंटा कहा था, जिसको अब जिसकी जानकारी पूरी हो गई हो, जिनको लग रहा हो कि हम अपना यहाँ पर एक जो है क्लास बेचने के लिए आए थे, वो प्लीज ग्रुप छोड़ सकते हैं, अपनी मीटिंग से लेफ्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पर जनरल बात हो रही है सर, ठीक है जी। सर हो सकता है शिल्पी राय जी ने अभी हैंड रेज करा था। सर माफी चाहूंगा, मैंने सर उनको बताया था कि अभी कोई भी हैंड रेजिंग नहीं ली जाएगी, आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैं सेशन के अंदर कोई प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा उसके लिए। लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, या सॉरी, मैं ये मेन चीज तो आपको भेजना ही भूल गया। सर लिंक आपके पास होगा रजिस्ट्रेशन का। टीम से मेरा निवेदन है, एक बार लिंक सर प्लीज एक बार ग्रुप में भेज दीजिएगा। मेरी पूरी टीम, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सभी संबद्ध संस्थाएं हमारी टीम होती, भाई कहां हैं आप लोग? लिंक आपके पास ग्रुप में था ना, फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी व्हाट्सएप बिजनेस पर ऑन नहीं हूं, प्लीज। यस, थैंक यू जेवी स्माइलीज फाउंडेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉपरेशन। आपके साथ रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दिया गया है, यहां से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स के अंदर, जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। शाम 3 बजे के बाद ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन लाइन बंद हो जाएंगी, ये लास्ट दिन तक चलती रहती है हमारी रजिस्ट्रेशन लाइंस तो, क्योंकि देखिए जिसको 10 दिन का पैसा देकर 1 दिन सीखने का शौक हो, मैं उसको मना थोड़े करूंगा। मुझे पैसा बुरा थोड़े लगता है भाई, सिर्फ आपको अच्छा नहीं लगता पैसा, मुझे भी अच्छा लगता है। तो काफी लोग 3 दिन बाद जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर वो चार्ज एप्लीकेबल होगा जो आपको लास्ट में बताया गया है 4999। अभी जो एप्लीकेबल है वो एक्सेशनल जो हमारा इस पे जो कंसेशन आपको दिया गया था उसके हिसाब से 2999 है। शाम को 3 बजे के बाद ये 4999 में आपको अवेल हो जाएगी। जो लोग बाद में लेना चाहेंगे वो 4999 में इस कोर्स को एक्सेस कर सकेंगे, या फिर हमारी जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसको एक्सेस कर सकेंगे 4999 पे करके। जिनको अभी नहीं सीखा है वो बाद में आप 4999 4,999 भर के आप बाद में सीख सकते हैं। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है, जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, इमीडिएटली प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा सर, मैंने आपसे 1 घंटा कहा था, आप सभी लोगों ने अपना पूरा जो है 1 आवर मुझे दिया है। अब आप चाहें, अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो आप बिल्कुल जो है लेफ्ट ऑन कर सकते हैं। अब मैं जनरल कुछ बातें कर रहा था हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, प्रपोजल राइटिंग हमने सीख ली, बहुत सारी चीजें हैं इस लाइन के अंदर, बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। एडिशनल बोनस मैं आपको बता रहा हूं, महासंघ आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज देगा, यानी कि द एनजीओ गुरु टीम की ओर से आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दी जाएंगी जिन्हें आप स्मॉल ग्रांट्स या स्मॉल प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ग्रांट होंगी,
जिससे आपके पास कुछ लेटर्स जनरेट हो जाएंगे। कैसे? एक आपका लेटर ऑफ सैंक्शन कि भाई आपको ये ग्रांट मिली, चाहे वो 5,000 की हो, 10,000 की हो, 50,000 की हो, 5 लाख की हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं उसका कोई वादा नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ बता रहा हूं। वो हो सकता है 5,000 की ग्रांट हो, क्लियर कह रहा हूं, हो सकता है 5,000 की ग्रांट हो, ठीक है। तो कम से कम अमाउंट की जो है छोटी छोटी ग्रांट होंगी, लेकिन उस ग्रांट को देने वाली अथॉरिटी जो है वो ऑथेंटिक होगी, पाने वाले आप ऑथेंटिक हैं क्योंकि आप रजिस्टर्ड संस्थान है। तो उसमें आपकी दो चीज जनरेट होती है, एक लेटर ऑफ जो है आपको सैंक्शन, आपको जब वो ग्रांट सैंक्शन की गई, दूसरी चीज डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एनजीओ से या उस पर्टिकुलर कंपनी से आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर अमाउंट की, वो आपका वैलिड प्रूफ है कि आपने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। थर्ड, उनकी तरफ से एक लेटर ऑफ कंप्लीशन, जब आप उस काम को आप कंप्लीट कर देंगे तो उनकी तरफ से एक लेटर ऑफ कंप्लीशन आपको मिलता है, राइट। तो ये चीजें आपके ग्राफ को बढ़ाएंगी, क्योंकि अगर आपके सीवी में, आपके बायोडाटा में एक्सपीरियंस नहीं है तो ग्रांट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं आपके ग्राफ को भी आगे बढ़ाया जाएगा, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ट्रिक्स हम लगातार शेयर करते आए हैं जिसमें लोग कहते हैं, देखिए मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, मैं अपने मुंह से बिल्कुल भी नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपसे 1 घंटा चाह चुका था। अब जो लोग जुड़े हुए हैं वो आई थिंक सो, मैं जानता हूं कि वो बहुत कुछ और जानना चाह रहे हैं, कुछ और जानने की इच्छा रखते हैं। तो चलिए, मैं आपको हताश नहीं करूंगा, निराश नहीं करूंगा, मैं कुछ नई चीजें आपके साथ शेयर करता हूं। आई थिंक सो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे टेस्टिमोनियल्स। तो यहां पर हम चलते हैं वीडियोस के अंदर। चलिए जी, मैं वन बाय वन कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे एक बार कंफर्म जरूर कर दीजिएगा आपको वॉइस भी आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें वॉइस आ रही थी आपको अभी, राइट? यस और नो? यस, आ रही है, चलिए। नहीं, इस वीडियो की वॉइस आ रही है कि नहीं? यस और नो? ठीक 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 ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कुछ और टेस्टिमोनियल्स है आपके साथ शेयर करने के लिए। नो वॉइस, इनऑडिबल। तो सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा था कि ऑडिबल है या नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैं वेट 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 वेट, क्योंकि अब मैं ये कंप्यूटर वॉइस है, मैं इसको कैसे दे पाऊं मुझे शायद नहीं पता। मैं भी इतना टेक्निकल नहीं हूं कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। देखिए, मैंने बताया ना, मैं आपकी तरह एक आम इंसान हूं। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। ये टेस्टिमोनियल्स आप खुद जो है जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये मिलेंगे कहां, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको आना है किसी भी गूगल बाबा पर, राइट। आप किसी भी गूगल उस पर आएंगे, आपको यहां पर सर्च करना है यूट्यूब, राइट। यूट्यूब को आप सर्च करेंगे, यूट्यूब जैसे ही आपके सामने यूट्यूब खुल जाएगा तो आपको यहां पर टाइप करना है द एनजीओ गुरु, TRUE, ट्रू। हालांकि इसका पूरा नाम है ट्रू कंपेनियन ऑफ एनजीओस, संस्थाओं का सच्चा साथी, जो हमारा दूसरा चैनल है। तो ये जैसे ही आप सर्च करेंगे या ट्रू लिख के भी आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
द एनजीओ गुरु 2 नंबर 2 चैनल है, ये ध्यान रखिएगा, ये नंबर 2 चैनल है। इस पर ये टेस्टिमोनियल्स आपको मिल जाएंगे। और हमारा जो पहला चैनल है ऑलरेडी आपको बताया गया, उसके लिए सिर्फ द एनजीओ गुरु लिखना होता है आपको, वो भी लोगो सेम है, लेकिन यहां पर आप काउंट कर पाएंगे 9-10 हजार लोग जुड़े हुए हैं, संस्था जुड़ी हुई है, तो यहां से आपको पता है वो ये सिर्फ एनजीओ गुरु है, यहां पर 2 या 3 नहीं लगा हुआ है, राइट। तो ये चीज है बस मेन, द एनजीओ गुरु 2 आप लिखेंगे तो शायद आप सर्च ना कर पाए। देखिए मैंने यहां पर एनजीओ 2 लिखकर सर्च किया था, एनजीओ गुरु 2, लेकिन सर्च नहीं हुआ। लेकिन मैं अगर इसको द एनजीओ गुरु 2 लिखता हूं, TRUE, तो मैं इसको इजीली सर्च कर पा रहा हूं, द एनजीओ गुरु 2, राइट। इस पर आपको ये सभी टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, इनको आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हमेशा आपको वो जानकारियां दी जाती हैं, संस्थागत सभी विषयों पर बात की जाती है, और उस हिसाब से बताया जाता है कि आपको आपकी लाइफ के अंदर कभी किसी कंसल्टेंट की आवश्यकता ना पड़े। मैं रिकमेंड करता हूं कि हमारी जानकारियां पाने के बाद आपको किसी भी कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं है। इन केस अगर फिर भी, कहते हैं ना हर जगह का अपवाद होता है, 1% अगर आपको लगे कि आपको फिर भी कंसल्टेंट की आवश्यकता है, तो आप कहां जाएं। हमारी वीडियोस पर अब हम लगातार हमारे जो ऑथराइज कंसल्टेंट हैं, द एनजीओ गुरु की टीम की ओर से जो हमारे ऑथराइज कंसल्टेंट हैं, अब हम उनके एड फ्लैश किया करेंगे, तो आप उनसे काम करवाइएगा। ये एक बेहतरीन विकल्प होगा आपके लिए। इसके अलावा मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमारे ऑथराइज कंसल्टेंट हैं वो सिर्फ क्लाइंट डीलिंग के लिए बैठे हुए हैं वहां पर, कि वो आपको डील कर रहे हैं। काम उनका एनजीओ गुरु की टीम ही करके देगी, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वो काम मेरे हैंड के अंडर से ही निकल कर जाएगा। अगर 1% जरूरत पड़ती है तो किसी भी काम के लिए, एनजीओ संबंधित कोई भी काम हो, आपको प्रोजेक्ट बनवाना है, आपको ऑडिट करवाना है, आईटीआर करवाना है, एफसीआरए चाहिए, 12A चाहिए, एटीजी चाहिए, हालांकि हर एक चीज की इंफॉर्मेशन चैनल पर दी जा रही है। दोनों चैनल को आप बराबर चेक करते रहा कीजिएगा। रोज रात को 8 बजे एक वीडियो लग जाती है, आज भी लग गई होगी, है ना। तो उन वीडियोस को ध्यान से सुना कीजिए, और सुनने से अच्छा बता रहा हूं मैं आपको। कई बार क्या होता है, काफी लोग ना सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? इसका एक ह्यूमनोलॉजी कारण भी होता है। मैं आपको कहूं 1 घंटे की वीडियो देख लो मेरी, देखेंगे आप? नहीं देखेंगे, उसको आप स्किप करेंगे, और वो स्किप के चक्कर में ना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चली जाती है आपके हाथ से, इसलिए आप वीडियो देखने के बाद भी गलती कर जाते हैं। अब अगर आप मेरी तरह यहां पर लाइव जुड़े हो, तो क्या आप 1 घंटे में बोर हुए? नहीं हुए। तो कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि इन सभी मीटिंग्स, इन सभी जानकारियों में आप हमारे साथ लाइव जुड़े, तो फिर आप नेशनल एनजीओ फेडरेशन को ज्वाइन कर लीजिए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ अपनी संस्था को आप संबद्ध कर लीजिए। आप हमारे सभी वर्कशॉप्स में, इन सभी चीजों में आप जो है लगातार पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और संबद्ध संस्थाओं के लिए ऐसी जो पेड वर्कशॉप होती है, उसमें या तो कोई कंसेशन होता है या वो फ्री होती है। फ्री बहुत कम होती है, कंसेशनल होती है। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने बताया, हमारी कोर टीम प्रमुख डॉक्टर शिवलाल सिंह जी ने स्पेशल कोर टीम की ओर से रिक्वेस्ट डाली कि भाई इस बार जो है ये वाला कोर्स, क्योंकि इस साल का लास्ट चांस है ये, तो हमारी संबद्ध संस्थाओं को इंक्लूड किया जाए, उनको फ्री में अवेल कराया जाए। तो उन सभी को जो है फ्री में अवेल करा दिया गया। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप महासंघ से संबद्ध हैं तो आपके 3000 बच गए होते, राइट। तो ये बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, जब आप हमसे जुड़ेंगे, हमसे सीखेंगे, तो आपको बहुत कुछ आगे हमारे बारे में पता लगेगा। और बाकी चीजों के लिए आप हमें फॉलो करते रहिएगा। चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, बाकी वहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। और अब जो साथी यहां पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हो अथवा नहीं, सभी के लिए एक चीज मैं कंपल्सरी रूप से बता दे रहा हूं। ये एक वर्कशॉप हमारी कमिंग संडे को होने वाली है, कमिंग संडे, राइट, 28 मई को होने वाली है, जिसके अंदर हम सिखाएंगे कि आप अपने क्राउड फंडिंग कैंपेन को, आप अपने क्राउड फंडिंग या डोनेशन के मैसेज को एक क्लिक में, केवल एक क्लिक करके आप हजारों लाखों लोगों तक व्हाट्सएप पे कैसे भेज सकते हैं। ये आपको लाइव सिखाया जाएगा। और इसमें संबद्ध अथवा गैर संबद्ध संस्थाओं सभी के लिए ₹199 का शुल्क एप्लीकेबल है। इस वर्कशॉप के लिए मात्र ₹199 में आप इस वर्कशॉप में जुड़ सकते हैं। तो आप, लिमिटेड सीट है, आपको पता है कि हम अपने जूम पर 100 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं जोड़ सकते। ऑलरेडी 53 बुकिंग्स हो चुकी हैं,
क्योंकि मेरे स्टेटस पे लगा हुआ था ये। बची हुई 47 सीटें हैं। जो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहें, ये जो नंबर है 9991997003 हर जो है ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यानी कि गूगल, फोन पे, पेटीएम, जो भी आप चलाते हैं उन सभी पर ये नंबर अवेलेबल है 9991997003। आपको डायरेक्टली 199 की पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजना है और लिख देना है कि काइंडली रजिस्टर मी फॉर योर व्हाट्सएप वर्कशॉप, बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग। हम इसमें सीखेंगे व्हाट्सएप मार्केटिंग, कैसे हम अपनी संस्था की मार्केटिंग कर सकते हैं। हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, जब तक लाखों लोगों को पता नहीं होगा तो डोनेशन कौन देगा आपको। और लाखों लोगों को अगर आप व्हाट्सएप से भेजने लगे तो एक बार में आप 5 लोगों को फॉरवर्ड कर पाते हैं अपने मैसेज को, राइट। एक क्लिक पे आप 1000 लोगों को एक साथ भेज सकेंगे अपने मैसेज को। ये फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो ये वर्कशॉप ज्वाइन करनी होगी। और इस वर्कशॉप के लिए किसी भी कंडीशन में कोई भी कंसेशन एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि सभी संबद्ध अथवा गैर संबद्ध संस्थाओं को इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए 199 का शुल्क अदा करना होगा। ये एक डोनेशन है आपकी ओर से, क्योंकि इन सभी वीडियोस के लिए, इन सभी ट्रेनिंग सेशंस के लिए बैकएंड पर टीम को मेहनत करनी होती है। इस मेहनत का एक छोटा सा हम उनको गिफ्ट कह सकते हैं, या अपनी ओर से एक जो है एक स्टार कह सकते हैं। उस टीम को उसकी मेहनत के लिए आप 199 एक जो है छोटा सा शुल्क अदा करते हैं, एक छोटा सा डोनेशन देते हैं आप उनको, या उनकी मेहनत को आप एप्रिसिएशन के रूप में आप उनको स्टार्स देते हैं। तो आई थिंक सो मुझे जो आज आपके साथ शेयर करना था, मैं अपनी जानकारी को पूरा शेयर कर चुका हूं। कल मिलते हैं, जो हमारी टीम रजिस्टर्ड हो चुकी है, जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब हम उनसे कल मिलेंगे और कल से हमारी जो है लाइव ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एक दिन भी मिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। और मैं एक बार जाते जाते फिर से रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूं। अगर मेरी टीम मुझे देख पा रही हो तो, या सुन पा रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। मिल गया मुझे लिंक, कॉपी लिंक। मैं जाते जाते एक लिंक वापस आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। यस, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन कल दोपहर 3 बजे तक कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप मुझे मेरे नंबर डायरेक्टली 9991997003 पर कॉल करके भी अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको सेम नंबर पर चार्जेस जैसे भी आप पे करते हैं, गूगल, फोन पे, पेटीएम, उस माध्यम से आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है और एक कॉल कर देना है कि सर हमने इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है, और स्क्रीनशॉट आपको भेज दिया है। कृपया करके हमें उस पर्टिकुलर वर्कशॉप वाले ग्रुप में ऐड ऑन कर दिया जाए। तो आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा जिससे आप हमारे ग्रुप में ऐड ऑन हो जाएंगे। वहां पर आपको रोजाना लिंक मिलते रहा करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।